नमस्कार। आज हम लोग पढ़ेंगे किन्नर देश में, जो कि राहुल सांकृत्यायन द्वारा लिखित है। इसमें उन्होंने किन्नर देश मतलब हिमाचल प्रदेश में जो किन्नौर ज़िला है उसकी बात कर रहे हैं, वहाँ के बारे में बता रहे हैं, वहाँ की संस्कृति, वहाँ के लोग के बारे में इन्होंने बताया है इस रचना में। तो हम इसको आज पढ़ेंगे। परीक्षा में प्रश्न को कैसे देंगे? या तो पूछ लेंगे इसका मूल प्रतिपाद्य या संवेदना बताओ या सारांश बताओ, या फिर पूछ देंगे कि इन्होंने किन्नर देश, जो किन्नर देश है उसको देवभूमि क्यों कहा है, या फिर बोल देंगे कि वहाँ की परिस्थितियाँ बताओ राहुल सांकृत्यायन की दृष्टि से। तो ऐसे करके प्रश्न आ सकता है। तो चलिए अब हम उत्तर को पढ़ते हैं। सबसे पहले हम प्रस्तावना लिखेंगे। राहुल सांकृत्यायन कुशल उपाय तथा प्रज्ञावान साहित्यकार, महान दार्शनिक तथा एक महान विचारक थे। उन्होंने अपने जीवन में हर कार्य को अपने व्यक्तिगत सिद्धांत या शैली के अनुसार नहीं, अपितु तर्कयुक्त या तर्क के साथ किया है। मतलब राहुल सांकृत्यायन कोई भी रचना कर रहे हैं, कुछ भी लिख रहे हैं, तो वो हमेशा तर्क का सहारा लेते हैं। उनके अंदर ऐसी प्रतिभा है कि वो जो कार्य कर रहे हैं उसको ऐसे ही नहीं कर देते हैं। इसीलिए उनकी इस प्रतिभा के कारण ही आज पूरे विश्व में उनकी रचनाओं को पढ़ा जाता है। विश्व ने न केवल इनके कार्यों को स्वीकार ही नहीं किया, बल्कि उनके कार्यों को प्रामाणिक व विश्व कल्याण हेतु किए उत्तम कार्यों की सूची में भी रखा गया, कि इन्होंने जो कार्य किए हैं वो विश्व के उच्चतम कार्यों में रखा जा रहा है। इन्होंने भले अगर यात्रा वृत्तांत लिखा है, जैसा कि आप लोग जानते हैं ये घुमक्कड़ी प्रवृत्ति के हैं, तो इन्होंने घूमने फिरने के दौरान जो जो चीज़ें देखी समझी वो ऐसी रचनाएं की हैं ना इन्होंने, कि वो आज विश्व के उच्चतम कार्यों में से एक माना जाता है। तो आप इनका स्थान देख सकते हैं कि कितने प्रतिभामुखी व्यक्ति थे। राहुल जी कई भाषाओं के जानकार थे तथा उन्होंने विश्व के कई देशों का भ्रमण उस समय किया जिस समय व्यक्ति के लिए अपने ही देश में भ्रमण करने के लिए सोचना पड़ता था। परंतु राहुल जी कई कठिनाइयों के सागर को पार करते हुए अपने लक्ष्य की ओर चलते रहे। मतलब राहुल जी का जो समय है वो उस समय का है जब इतने संसाधन नहीं हुआ करते थे, और ऊपर से भारत में रहने वाले व्यक्ति अगर इतना घुमक्कड़ी प्रवृत्ति के हैं तो ये सोचने वाली ही बात है। क्योंकि हमारी जो परंपरा है उसमें ये कहा जाता था कि समुद्र पार नहीं करना चाहिए। समुद्र पार की यात्राएं एकदम सुलभ और स्वस्थ नहीं होती हैं, क्योंकि व्यक्ति अगर उस तरफ जाता है तो कभी लौट के नहीं आता है, ऐसी मान्यता थी। क्योंकि उस समय संसाधन ही नहीं होते थे, और अगर व्यक्ति ज़्यादा दूर जाता था तो बिना संसाधनों के उसके साथ कुछ भी हो सकता था। रास्ता भटकना या रास्ते में कुछ हो जाना, जंगली जानवरों द्वारा हमला होना, ऐसी चीज़ों के कारण घूमना फिरना मना था, परंतु इन्होंने किया। अब इसका मूल प्रतिपाद्य देखते हैं। इसी सफ़र में उन्होंने किन्नर देश, जो वर्तमान में हिमाचल प्रदेश में स्थित किन्नौर जिला है, इसी की यात्रा करते हुए उन्होंने किन्नर देश में नामक पुस्तक लिखी। मतलब इसी सफ़र का मतलब ये है कि इसी कठिनाइयाँ जो अभी हमने बात की, कि भ्रमण करने में घुमक्कड़ी जो प्रवृत्ति अपनाई है इन्होंने, इसमें बहुत कठिनाइयाँ थी, परंतु इन्होंने इसी कठिनाइयों के सफ़र में किन्नर देश में जाकर वहाँ का भ्रमण किया, उसके बारे में पता किया, और उसके बारे में लिखने के लिए उन्होंने किन्नर देश में नामक पुस्तक लिखी, जिसमें उन्होंने किन्नर देश की भौतिक और अभौतिक संस्कृति का विस्तार पूर्वक वर्णन किया। अब यहाँ प्रश्न उठता है, भौतिक और अभौतिक संस्कृति क्या होती है? तो भौतिक संस्कृति अर्थात वहाँ की वेशभूषा, खान पान, जीवन शैली आदि, तथा अभौतिक संस्कृति का तात्पर्य वहाँ के लोगों के विचार, जीवन मूल्यों, आदर्शों तथा भावनाओं से है। मतलब भौतिक चीज़ें जो है, भौतिक संस्कृति मतलब जो वहाँ पर परिवेश है, जैसा वहाँ का वेशभूषा जो लोगों की है, बातचीत कैसे कर रहे हैं, खान पान कैसा है, जीवन शैली क्या है उन लोगों की, किस तरीके से रहते हैं। परंतु अभौतिक में क्या चीज़ें आती हैं? तो वहाँ के लोगों के विचार क्या हैं, वो किस तरीके से अपने जीवन मूल्यों को अपना रहे हैं, वो वहाँ के लोग क्या सोचते हैं, उनके क्या आदर्श हैं, क्या उनकी भावनाएं हैं, ये चीज़ें होती हैं अभौतिक संस्कृति। वर्तमान में जिला किन्नौर पूरे विश्व में देवभूमि के नाम से जाना जाता है। इसका श्रेय भी राहुल जी को जाता है। वे लिखते हैं, उनके देश की यात्रा का अर्थ है देवलोक में जाना।
पाठकों को मेरी इस यात्रा पर संदेह हो सकता है, किंतु साथ ही यह भी कहा जा सकता है कि जिस देश में कभी देवता रहते थे, वहाँ पीछे पिछड़े मनुष्य रहने लगे, और जो पिछड़े मनुष्यों का देश है वह फिर देवलोक बन जाएगा। मतलब वहाँ की जो संस्कृति है, जो लोग हैं, वो पुरानी विचारधारा को अपनाए रखे हैं। उन्होंने हमारी तरह ये मॉडर्न सिटी नहीं अपनाई कि मॉडर्न रहो, मॉडर्न खाओ पियो, मॉडर्न विचार करो। वो अभी भी अपने प्राचीन विचारों के साथ जी रहे हैं। वैसी ही उनकी बातचीत है, वेशभूषा है, खान-पान है, वो उनका रहन-सहन वैसा ही है। तो यहाँ राहुल सांकृत्यायन यही कह रहे हैं कि एक समय पे जो ये देवभूमि थी, ये उसी देवभूमि में दोबारा लौट जाएगी, यहाँ पर जो मनुष्य रह रहे हैं उनके योगदान से। और इसी के साथ-साथ उन्होंने यहाँ पर बौद्ध धर्म के अभी प्रचार-प्रसार किया। उन्होंने पता लगाया कि यहाँ पर बौद्ध धर्म का विस्तार विकास कैसे हुआ। ऊपर से देवों के देव महादेव की ये भूमि कहलाती है, तो उसके बारे में भी इन्होंने गहन अध्ययन किया। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि उन्होंने एक पुस्तक के माध्यम से न केवल उस देश मतलब उस राज्य के बारे में बताया, बल्कि उसको एक देश बना दिया। देश जानते हैं, देश मतलब राज्य एक छोटा रूप है और देश एक बड़ा रूप है। भारत को ही देख लो तो ये विभिन्न विचारधारा, विभिन्न प्रवृत्ति के लोगों की विभिन्न भाषा, त्योहार, इन सब का एक समूह है। इसी तरीके से राहुल जी ने किन्नौर जिला जो है उसको देश बता दिया है। ये देवों की भूमि है। जब वहाँ पे वो जाते हैं तो उनका वहीं पे दिल रम जाता है। वो उसकी लालित्य में खो जाते हैं। वो बताते हैं कि वहाँ के लोग कैसे रहन-सहन है, उनकी भावना कैसी है, उनको वो कैसे बड़े दिल वाले हैं। उनके अंदर ये छोटी-मोटी भावनाओं को लेके घृणा नहीं है। ऐसी-ऐसी बातों का भी इन्होंने इसमें ज़िक्र किया है। अंत में इन शब्दों के साथ अपनी वाणी को विश्राम दूंगी। किन्नर शब्द ही बिगड़कर आजकल कनौर बन गया है। पुस्तक में किन्नर या कनौरी लोग के सामाजिक जीवन, रहन-सहन, परंपरा, रीति-रिवाजों, धार्मिक अंधविश्वासों और उनकी मान्यताओं पर लघु वृत्तांतों के माध्यम से विस्तार से प्रकाश डाला गया है। मतलब उस पुस्तक जो राहुल सांकृत्यायन ने लिखा है किन्नर देश में, उसके अंदर वहाँ के लोगों के रीति रिवाजों के बारे में बताया, धार्मिक अंधविश्वास है, उनकी जो मान्यताएं हैं, जो विचारधारा है, उन सब के बारे में उन्होंने बहुत ही गहनता से विचार किया, उसका विश्लेषण किया और अपनी किताब किन्नर देश में बताया। ऐतिहासिक भावभूमि पर किन्नरों की सभ्यता, संस्कृति और आर्थिक दशा आदि जीवन के विविध रूपों को जितना सांगोपांग वर्णन पुस्तक में सुलभ है, अत्यंत मुश्किल ही कहा जाएगा। मतलब जितना इन्होंने गहराई से, सूक्ष्मता से वहाँ के लोगों के बारे में बताया है, उतना गहराई और सूक्ष्मता से अगर आपको पढ़ना है या मुझे पढ़ना है, तो वो बहुत ही मुश्किल है कि कहीं और हमें देखने को मिले। तो आज की वीडियो को यहीं पे समाप्त करती हूँ। आशा है वीडियो अच्छी लगी होगी, तो आप वीडियो को लाइक करेंगे, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। धन्यवाद।